मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो अपडेट्स लगातार आ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत सारी अपडेट्स आ रही है जो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करके बताऊंगा। मार्केट में तो ये भी अपडेट चले कि यहाँ पे जो टैरिफ है, टैरिफ हाइक यूएस ने किया था हर कंट्रीज पे, वो पॉज हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपकी क्वेरी से तो मुझे कॉमेंट करते रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउ जोन्स अगर आप देखोगे, डाउ जोन्स रिकवर हुआ था फ्रॉम द लोअर लेवल से। अगर आप देखोगे -3%, -4% से लेकर सीधा 2% पॉजिटिव हो चुका था। ठीक है, डाउ जोन्स काफी तगड़ी रिकवरी की, उसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 400 पॉइंट ऊपर था, लेकिन डाउ जोन्स वापस गिरा। अब ये ऊपर क्यों गया था, तो न्यूज ये आ रही थी, यहां पे समझो, न्यूज ये आ रही थी कि यहाँ पे ट्रम्प जो है वो यहाँ पे टैरिफ पॉज करने वाले 90 डेज। कितना, 90 डेज, ठीक है। ये न्यूज आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से यूएस मार्केट तगड़ा रिकवर हुआ। ठीक है, काफी लोगों ने, देखो ये जनरली आप ये समझो, लोग क्या करते हैं, जानबूझ के न्यूज इंसर्ट करते हैं, मार्केट में नीचे के लेवल से खरीदारी करते हैं, और इतना बड़ा मूव सोचो, विद इन अ सेकेंड्स के अंदर 5 से 6% का मूव डाउ जोन्स के अंदर आ गया। अगर किसी ने यहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर किसी ने कॉल ऑप्शन भी लिया होता, ठीक है, ऊपर का आउट ऑफ द मनी, ठीक है, बल्क में लिया होता, तो उसको एक ही दिन क्या, विद इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर लाखों करोड़ों रुपए बन चुके होते। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, डंप कर दिया। ठीक है, तो ये न्यूज़ फेक इंसर्ट की जाती है और उसके बाद यहाँ पे डंप किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेक न्यूज़ यहाँ पे ट्रेंडिंग हो रही थी। जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे फेक न्यूज़ ट्रेंड हो रही थी। ठीक है, और ये किसने फैलाई, ब्लूमबर्ग। मैं हमेशा बोलता हूं फेक न्यूज ब्लूमबर्ग से हुआ, कोई फैलाता नहीं है। ठीक है, ट्रम्प इज कंसिडरिंग 90 डेज पॉज इन टैरिफ फॉर द ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। ठीक है, और 1 मिलियन व्यूज आए वहां पे। ठीक है, मार्केट में फिर क्या हुआ, डाउ जोन्स रिकवर हुआ और उसके बाद डंप हो गए, और आप देखोगे फेक न्यूज अलर्ट आपको दिखाई दे रहा है। और डाउ जोन्स, व्हाइट हाउस ने क्लियर किया कि हम लोग टैरिफ पॉज नहीं करने वाले। ये डाउ जोन्स या व्हाइट हाउस ने क्लियर कर दिया। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, व्हाइट हाउस क्लियर कि 90 डेज का न्यूज मतलब पॉज नहीं होने वाला टैरिफ। ठीक है, तो ये टैरिफ हाइक रहने ही वाला है, उसकी वजह से डाउ जोन्स आपको देखोगे तगड़ी वॉलिटिलिटी करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और मैंने अभी आज 2 वीडियो रखे, उसमें यही बताने की कोशिश की है कि जब तक क्लियर न्यूज ना आए, ठीक है, ट्रम्प की तरफ से, तब तक डाउ जोन्स अगर रिकवर करेगा भी तो वो फेक रिकवरी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर मान लो आज भी रिकवर किया डाउ जोन्स एंड ऑफ द डे, तो भी इसको पॉजिटिव मत लेना। हालांकि हमारा मार्केट रिकवर करेगा बिकॉज ऑफ द डाउ जोन्स अगर रिकवर किया तो, लेकिन वो टेम्पररी रिकवरी हो सकती है। ठीक है, मैं डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूं, आप जाके ये वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारी चीजें समझाई है जो आपके काम आ सकती हैं। रही बात कल, सर कल मार्केट का ट्रेंड कैसा हो सकता है, देखो अभी के लिए मैं गिफ्ट निफ्टी की बात देखता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो 31 पॉइंट डाउन है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी, तो आप ये समझो मार्केट आज काफी अच्छी रिकवरी की थी फ्रॉम द लोअर लेवल से। ठीक है, लेकिन देखो अगर मार्केट आज का लो तोड़ा कोई भी एंगल में, क्योंकि ये डबल बॉटम का लो है, अगर आज का लो टूटा तो फिर मार्केट में और तगड़ी गिरावट आ सकती है। मार्केट 21,600, 21,500, 21,000 भी जा सकता है। तो कल की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, अगर मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, आज का लो टूटता है 21,800, मैं बोलूंगा डायरेक्टली 21,800, तो फिर मार्केट में और तगड़ा फॉल आ सकता है। और मार्केट शायद कल 21,700 भी जा सकता है, क्लोजिंग बेसिस पे 21,600 भी जा सकते हैं। रही बात अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो भी मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा सा फॉल कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो फॉल की एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि वॉलेटिल बहुत रहने वाला है अगर स्टेबल ओपन होता है। अगर स्टेबल ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा डाउन साइड पे हूँ। ठीक है, गैप अप में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, गैप डाउन में मुझे और फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी। तो मैं अभी भी पॉजिटिव निफ्टी में नहीं हूं, क्योंकि निफ्टी का जो ग्लोबल मार्केट में न्यूज आ रही है, और एज कंपेयर टू अदर इंडेसेस निफ्टी कम फॉल हुआ है। ठीक है, अदर इंडेसेस के हिसाब से निफ्टी कम फॉल हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई निफ्टी फॉल कम क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि अदर इंडेसेस में तो फ्री फॉल है। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हमारे लिए, देखते हैं यहाँ पे। आई होप कि ट्रम्प अपना चीजें वापस ले, तो फिर मैं निफ्टी में पॉजिटिव हो जाऊंगा। देखो वापस बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना, ये ट्रम्प जो कर रहा है उसके बाद अदर कंट्रीज अपने टैरिफ लगा रहे, बढ़ाते भी जा रहे। ठीक है, तो वो थोड़ा नेगेटिव है, चाइना ने बढ़ा दिया, और अदर कंट्रीज अगर सस्टेन नहीं करते, वो चीजें कुछ नहीं करते, तो फिर मार्केट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, वरना रिकवर चांसेस थोड़े से डरावने वाले हैं। एफआई की सेलिंग 9,000 करोड़ की है, एफआई भी नेगेटिव है कंटिन्यूसली। जैसे कि मैंने बताया फेक न्यूज है, जो व्हाइट हाउस से न्यूज आ रही है कि भाई 90 डेज का पॉज
नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और न्यूज आ रही है जो आपको फोकस करनी चाहिए। माना ये भी जा रहा है कि ये जो ट्रम्प कर रहा है, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ट्रम्प ये जो कर रहा है वो मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस मतलब देखो फेड जो है, फेड के जो चेयरमैन, ठीक है, वो रेट कट नहीं कर रहे, किसी भी हाल में नहीं कर रहे, ठीक है, बहुत कम कर रहे तो, लेकिन ट्रम्प चाहता है कि यहाँ पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें यूएस मार्केट के अंदर, तो रेट कट करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप लिया है ट्रम्प ने, वो थोड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, ताकि फेड को बता सके भाई तेरे को रेट कम करने हैं और बहुत जल्दी करने हैं रेट कट। ठीक है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आई थिंक कुछ देखो मार्केट में रूमर्स अभी चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन रेट कट होंगे नहीं होंगे वो बहुत जल्द पता चल जाएगा, विद इन 2 और 3 वीक्स के अंदर। ऐसे निफ्टी भी, हमारा आरबीआई भी रेट कट करने वाला है। ठीक है, तो आरबीआई की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वेडनेसडे थर्सडे हमारा आरबीआई रेट कट करने वाला है, तो देखते हैं यहाँ पे कि उनकी कमेंट्री कैसे रहती है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा उसके अंदर भी। विप्रो की बात करें, देखो अभी विप्रो के रिजल्ट आने वाले हैं, अब ये थोड़ा फोकस कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। विप्रो के रिजल्ट आने वाले 16 तारीख को। अब देखो विप्रो, देखो जो टैरिफ कट होगा कि नहीं होगा वो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि 90 डेज का पॉज होगा फ्यूचर में, नहीं होगा, या टैरिफ कट होगा कि नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होता है तो विप्रो की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रिजल्ट तो थोड़े पॉजिटिव होंगे, एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अभी भी पॉजिटिविटी है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन फ्यूचर कमेंट्री क्या करती है उसके हिसाब से विप्रो रिएक्ट कर सकता है फ्यूचर में, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। विप्रो के रिजल्ट भले अच्छे आपको दिखाई दे, लेकिन कमेंट्री सुनिएगा जरूर। ठीक है, और जल्दबाजी के अंदर कोई डिसीजन लेने की कोशिश मत करना विप्रो के अंदर भी। ठीक है, इवन हर आईटी स्टॉक्स में फ्यूचर कमेंट्री, यानी कि यूएस कंपनी के साथ टाइप होगा नहीं होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजाज हेल्थ केयर एक्सपेंशन कर रहा है, अच्छी बात है, एंड बीएल को गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले हैं, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन देखो ग्लोबल मार्केट के संकेत इंपॉर्टेंट है, तब तक तो थोड़ी वीक रहेगा। ठीक है, तो हर स्टॉक में, अभी कोई स्टॉक में पॉजिटिव देखने की कोशिश मत करना। चलिए फटाफट यहाँ पे मैं आपकी क्वेरी लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है वो क्वेरी है, सर मैं कौन से स्टॉक में एसआईपी करूं। देखो मैं स्टॉक तो नहीं, मैं कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक समझाना चाहूंगा कि स्टॉक से बेटर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले अगर लेते हैं, आप देखो कि म्यूचुअल फंड वालों ने 12,000 करोड़ का लिया है, तो वही स्टॉक सबसे पहले ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बेटर है म्यूचुअल फंड में एसआईपी बढ़ा दो। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाते रहो, मैं ट्राई करूंगा, मैं भी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर, एंड अगर लमसम करना है तो एक इंस्टॉलमेंट करंट लेवल पे अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड दूसरी इंस्टॉलमेंट निफ्टी अगर क्रैश होता है तो फिर 21,000 इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, 21,000, 20,800, फिर वहां पे आप रडार पे रख सकते हैं अगर क्रैश हुआ निफ्टी तो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चलिए उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेरी आ जाती है, देखो वीआई में ऑलरेडी बता चुका, वीआई का वीडियो मैंने आज रख दिया है, जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। रही बात डिक्सॉन की, तो डिक्सॉन इंपॉर्टेंट है। सी आप देखोगे डिक्सॉन भी 4.5% फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया डिक्सॉन। ठीक है, अब देखो डिक्सॉन का फॉल बहुत कम है, इतना ज्यादा फॉल नहीं है जितना मैं एक्सपेक्टेड करा था, लेकिन देखो एक बात याद रखिएगा कि डिक्सॉन फ्रॉम द टॉप से काफी अच्छा गिरा है। ठीक है, लेकिन अभी भी 50% नहीं गिरा है, ये अभी भी ओवर वैल्यूएशन से इसकी पी 100 के ऊपर है। ठीक है, और कंपनी का जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो शायद यूएस की वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि ये मार्जिन देखो इसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं, डिक्सॉन में मार्जिन बहुत कम होते हैं, तो इसको अभी पॉजिटिव लेने की गलती मत करो कि सर ये कम फॉल हुआ तो इसमें बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, इसको पॉजिटिव लेने की गलती मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो, रिलैक्स रहो मार्केट के अंदर। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक मार्केट बता देगा कहां पे फोकस करना है। ठीक है, एक स्टॉक जरूर रडार पे रखिएगा, हालांकि मैं अभी अवॉइड करूंगा स्टॉक को, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। एनएससीएल स्टॉक आप देखोगे 30 दिन में पैसा डबल कर चुका है, हाँ ये बात सही है। एनएससीएल का स्टॉक 30 दिन में आप देखोगे पैसा डबल कर चुका है। 100 पे मैंने डिस्कस किया था, अराउंड 90 के आसपास से मैंने डिस्कस किया, 90 100, और आप देखोगे स्टॉक 140 150 अब ये जाता हुआ दिखाई दिया। आज भी फॉलिंग मार्केट में अपर सर्किट है। ठीक है, पिछले 5-6 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है। अब मुझे क्वेरी आ रही है कि सर ये क्यों जा रहा है, तो उसका रीजन यहां पे है। देखो कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि एनएससीएल के अंदर 53% का कोरोमंडल स्टेक लेने वाली है। ठीक है, और आप देखोगे कंपनी लॉस मेकिंग है, एनएससीएल, एनएससीएल लॉस मेकिंग है, और यहां पे भी आपको देखोगे वॉल्यूम्स बहुत तगड़े आ रहे हैं एनएससीएल के अंदर, यानी कि कोई खरीद रहा है, तगड़ा खरीद रहा है। हालांकि ज्यादातर जो स्टेक आपको दिखाई दे रहे हैं वो पब्लिक के पास है और प्रमोटर के पास है, एफआईडीए के पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो जरा सा वॉल्यूम आ जाता है, स्टॉक बढ़ जाता है, भाग जाता है। ठीक है, और आप देखोगे कंपनी के पास प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा, पिछले 2 साल से तो लॉस कर रही है कंपनी। ठीक है, तो इतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं है, मार्जिन भी नहीं आप देख सकते। ठीक है, तो ये जो मूव हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ
एक्विजिशन की न्यूज की वजह से मूव हो रहा है, लेकिन अगर न्यूज फेक हो गई या एक्वायर नहीं हुआ या वो प्राइस पे नहीं एक्वायर हुआ तो ये बाद में फॉल कर सकते हैं। लाइक एनडीटीवी स्टॉक फॉल हुआ था एक्विजिशन की वजह से, ठीक है, वो ऊपर गया था बाद में क्रैश हो गया था। तो ये पंप एंड डंप की स्कीम होती है इन शॉर्ट में, एनएससीएल पंप एंड डंप की स्कीम होती है, थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेरी आ जाती है जो मैं यहां पे लेना चाहूंगा, वो है अक्षिता कॉटन, ठीक है, दो क्वेरी है। अक्षिता कॉटन भी देखो मैंने ऑलरेडी बताया था ये पंप एंड डंप वाला स्टॉक है अक्षिता कॉटन, अगर किसी ने रडार पे रखा होता तो। एक टाइम पे देखो यहां पे भी वॉल्यूम्स आए थे अक्षिता कॉटन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बात कब की है, सी ये बात है अराउंड 2023 की, ठीक है। स्टॉक रोज ऊपर जाता है, देखो यहाँ पे पंप एंड डंप कैसे होते हैं, देखो फॉलिंग मार्केट हो तेजी मार्केट हो स्टॉक को फर्क नहीं पड़ता था, हर बार अपर सर्किट मारने की कोशिश करता था, ठीक है। 5% हो ना अपर सर्किट तो 4.5% भागता है, एक सेलर आ जाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग एंट्री कर सके स्टॉक के अंदर, और लगातार ऊपर जाता है, आपको लगता है सर ये रोज ऊपर जा रहा है, रोज ऊपर जा रहा है, रोज ऊपर जा रहा है, उसके बाद सडनली 20% की लोअर सर्किट एंड देन क्रैश, ठीक है। तो 44 का स्टॉक 16 पे आ गया, उसके बाद ट्रेडिंग हुई और आज भी आप देखोगे काफी नीचे के लेवल पे ट्रेड करता हुआ आपको ये बंदा दिखाई दे। तो हमेशा याद रखिए कि स्टॉक्स जो रोज ऊपर जाते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम पंप एंड डंप होते हैं, इवन अगर मार्केट का फर्क नहीं पड़ता। और आप देखोगे ये तो रोज ऊपर जा रहा था, ठीक है। सर्किट भी लगती है, पता है कैसा लगती है, 2% की सर्किट है तो 1.5% ऊपर जाता है, और आखिरी आधे परसेंट के लिए सर्किट खुल जाती है, खुली रहती है, ताकि आप लोग आराम से एंट्री कर सके, और स्टॉक भी स्टेबल ओपन होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत वॉलेटाइल करते हैं इंट्राडे में, हम आराम से एंट्री कर सकते हैं, इतना स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैनिपुलेशंस होती है, आपको सीखना चाहिए, वरना आप फंस सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो अब ये स्टॉक का तो कोई फायदा नहीं है, ये स्टॉक मरा पड़ा है, पता नहीं कब ऊपर आएगा। अक्षय कौतुक, आई एम श्योर किसी ने वो ही टाइम पे लिया होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा था बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अक्षिता कॉटन के, तो ये प्योरली आपको ट्रैप करने का पोजीशन था अक्षिता कॉटन में, ठीक है। तो बस कॉशियस रहेगा, ऐसी चीजें थोड़ा सा डाउटफुल होती है। आखिरी चीजें मैं बताना चाहूंगा वो है सेंसिबल की, यहाँ पे सर ने कमेंट किया था कि सर सेंसिबल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 4 मैंने ट्रेड लिया था, 2 पुट साइड 2 कॉल साइड, तो क्या एक साथ वो ट्रेड होते हैं? डेफिनेटली यस, मैं अगर बोलना चाहूंगा तो। और अगर आप ट्रेड ऑल करते हैं तो एक साथ बाय हो जाते हैं, और अगर आप स्क्वायर ऑफ करना है, देखो स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको मैन्युअली एग्जिट भी करना पड़ता है, या फिर आप सेंसिबल के थ्रू भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं सेंसिबल मैंने जो 2 लाख का प्रॉफिट किया एक दिन के अंदर, आप यहां पे देख सकते हैं मैंने 2 लाख का यहां पे प्रॉफिट किया है, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख का 1.25 लाख का यहाँ पे जीरोधा में किया, बाकी का फाइव्स में किया था 1.25 लाख का, ठीक है। और मेरा होल्डिंग था अराउंड 20-30 हजार का लिया था मैंने, ठीक है। और वो मैंने क्या लिया था, अदर्स में जाके मैंने लॉन्ग ट्रायंगल लिया था, कि अगर निफ्टी में वाइल्ड मूव हो, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो, तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये मैंने ट्राई किया था, लेकिन अभी अगर मैं ट्राई करूंगा तो मुझे यहाँ पे थीटा डीके होगा, अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ या गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो थीटा डीके बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आईवी आसमान फाड़ चुकी है, ठीक है, आईवी आसमान फाड़ चुकी है। तो अगर वॉलेटिल नहीं हुआ तो बहुत तगड़ा थीटा डीके होने वाला है, ठीक है। तो अभी करना रिस्की है, ठीक है। और अगर करना है तो बहुत कम क्वांटिटी करना होगा, वरना सीधा इंटरडे में 10-10 हजार का लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। 10,000 तक का लॉसेस हो सकते हैं एक दिन में, अगर गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो, ठीक है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजी को फोकस किया मैंने, ट्रेडोल पे क्लिक किया, ठीक है। ट्रेडोल पे जैसे क्लिक करता हूं यहाँ पे, अगर आपको प्राइस ओके दिखाई देती है तो प्लेस ऑल मार्केट, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मार्केट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं नहीं लूंगा या कल भी नहीं लूंगा, मैं एक बार देखूंगा यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर मेरे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, अगर गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो फिर प्रीमियम डीके हो सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ द डाउ जोन्स या आईवी, ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहेगा। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन लॉजिक्स प्रोवाइड करता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।